इस समय हम मौजूद हैं भारतीय सेना के ट्रेनिंग स्कूल में और आपको दिखाएंगे किस तरीके से अगर आतंकी यहाँ पर इस मकान के अंदर छुपे हुए हैं तो किस तरीके से आतंकियों का जो सफाया है वो यहाँ पर किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय रूम इंटरवेंशन जो है वो हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस घर के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं। उसके बाद देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान किस तरीके से यहाँ पर पोजीशन लिए हुए हैं। पूरे घर को यहाँ पर सर्च किया जा रहा है और अगर यहाँ पर कोई आतंकी छुपा है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। ये देखिए, ये भारतीय सेना की तरफ से इन जवानों को जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी गई है। हर एक कदम जो है वो फूक फूक कर रखा जाता है। जब रियल टाइम एक्शन होगा तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना कठिन ये रूम इंटरवेंशन होता है। और इसी के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर्स को भारतीय सेना की तरफ से ये आधुनिक ट्रेनिंग जो है वो दी गई है कि अगर आतंकी किसी घर में छुपा है तो उस वक्त क्या कुछ करना है, उस वक्त किस तरीके की सिचुएशन होती है। और अंदाजा लगाइए कि इस समय हम आपको ड्रिल दिखा रहे हैं और जब ये रियल टाइम एक्शन होता होगा तो किस तरीके से इस यहाँ पर यानी कि अगर किसी घर के अंदर आतंकी छुपा होता है तो किस तरीके से उसका सफाया यही भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अब दुश्मन का सफाया जो है इन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने कर लिया है। ये वही जवान हैं जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। अब भारतीय सेना की तरफ से इन्हीं जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। अब हम आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के ये बहादुर ऑफिसर किस तरीके से यहाँ पर दुश्मन का काम तमाम करेंगे। इस पोजीशन को बोला जाता है फायर एंड मूव पोजीशन। देखिए, एक दुश्मन, एक गोली, एक निशाना। इसी मकसद के साथ ये जवान जो है आगे की तरफ मूव करेंगे। भारतीय सेना के भद्रवा के इस कोर क्रॉप्स बैटल स्कूल में सेना के ये जवान सेना की तरफ से इन जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स को यहाँ पर हर एक तरह की जो है वो दी जा रही है। सामने जंगल का इलाका है और आशंका है कि इसी जंगल के अंदर आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। इस तरीके की ड्रिल जो है वो यहाँ पर सिखाई जा रही है कि फायर एंड मूव किस तरीके से करना है। ये देखिए किस तरीके से ये जवान जो है ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इन जवानों को यहाँ पर आतंकी की जो पोजीशन है उसका पता चला है। मकसद इसका ये है कि एक गोली, एक दुश्मन, एक निशाना। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस ड्रिल का नाम है फायर एंड मूव। ये देखिए अब यहाँ पर किस तरीके से क्रॉल करते हुए धीरे धीरे अपने जो पोजीशन है, जो आगे का मूव है वो करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं उनको यहाँ पर विशेष ट्रेनिंग सेना की तरफ से दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो जवान हैं उनको यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। मकसद है कि किसी भी तरीके से इन जवानों को पूरी तरीके से तैयार करना, खासतौर पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में। और यही वो जवान हैं जो आने वाले वक्त में आतंकियों का काल बनेंगे। अब देखिए एक बार फिर जो फायरिंग है वो शुरू होने वाली है और इस पोजीशन को बोला जाता है फायर एंड मूव। ये देखिए एक बार फिर जो फायरिंग है वो शुरू हो चुकी है और ये देखिए इनका टारगेट बिल्कुल सामने है। और ये देखिए अब होल्ड किया गया है फायर और अब दूसरे पोजीशन से जो फायर है वो यहाँ पर किया जाएगा। अब जो जवान हैं वो धीरे धीरे आगे की तरफ, ये देखिए अब स्टैंडिंग पोजीशन पे जो फायर है वो किया जाएगा। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जवान जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये है जम्मू कश्मीर पुलिस के वो जवान जिनको यहाँ पर सिखाया जा रहा है एक दुश्मन, एक गोली, एक निशाना। और ये देखिए अलग अलग जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसको पार करते हुए यहाँ पर जो जवान हैं वो यहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ड्रिल है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिला ऑफिसर जो है वो भी इस ड्रिल में शामिल हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फायर एंड मूव जो है वो यहाँ पर इन जवानों को, ऑफिसर्स को सिखाया जा रहा है। मकसद साफ है इन जवानों और ऑफिसर्स का, एक गोली, एक दुश्मन, एक निशाना। निशाना आपके सामने है।
यानी कि ये जो फायर पॉइंट है, यहाँ पर सामने आप टारगेट देख सकते हैं, उसको लॉक जो है वो किया गया है। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो फायरिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो भारतीय सेना के ऑफिसर्स हैं वो इनको यहाँ पर सिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब दुश्मन इस इलाके में छुपे होते हैं तो फायर एंड मूव पोजीशन किस तरीके से करनी है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि आतंकी हमारे सुरक्षा बलों से छुपने के लिए घने जंगलों के बीच बने हाइडआउट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में भारतीय सेना के इस भद्रवाह के कोर बैटल स्कूल में जम्मू कश्मीर पुलिस के इन PSIs को सिखाया जा रहा है कि जंगल वॉरफेयर में किस तरीके से आपको दुश्मन से लड़ना है, किस तरीके से आतंकी को चेस करना है घने जंगल में। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखिए जो फायरिंग है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि आतंकी के साथ जो कांटेक्ट है वो इस समय एस्टैब्लिश हो चुका है। जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं ये ड्रिल है, ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिला ऑफिसर जो है वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही है। और तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से आगे की तरफ मूव किया जा रहा है, और ये घने जंगल का इलाका है। अक्सर हमने देखा है कि किस तरीके से आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है सुरक्षा बलों की घने जंगल के इलाके में होती है, और ऐसे में सेना और सुरक्षा बल किस तरीके से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इन घने जंगलों में चलाते हैं। और उसी के तहत सुरक्षा बलों की तरफ से भारतीय सेना के इस ट्रेनिंग स्कूल में इन जम्मू कश्मीर पुलिस के PSIs को सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जंगल वॉरफेयर में आपको आतंक का सफाया जो है वो करना है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन कमांडोज को, इन जम्मू कश्मीर पुलिस के PSIs को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस पूरे घने जंगल में अगर आतंकी छुपा है तो आपको मूव कैसे करना है और आतंक का सफाया किस तरीके से करना है। 6 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग के बाद जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये है PSIs जम्मू कश्मीर पुलिस के, जिनको भारतीय सेना की तरफ से ट्रेन किया गया है। हर वॉरफेयर में इन जवानों को, इन ऑफिसर्स को भारतीय सेना की तरफ से क्रॉप्स बैटल स्कूल भद्रवाह में ट्रेन किया गया है, और यही आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में अपनी सेवाएं देंगे। और इनमें से कई ऐसे ऑफिसर्स होंगे जो आतंक का काल बनेंगे। भारतीय सेना की तरफ से चाहे वो जंगल वॉरफेयर हो, चाहे वो फायर एंड मूव ट्रेनिंग हो, या फिर डोर टू डोर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन हो, उसको लेकर खास विशेष ट्रेनिंग जो है इन ऑफिसर्स को दी गई है। इन्हीं जम्मू कश्मीर पुलिस के PSI से बात करेंगे जिनको भारतीय सेना के इस क्रॉप बैटल स्कूल भद्रवाह में ट्रेनिंग दी गई है। हमने देखा कि किस तरीके से आप जंगल वॉरफेयर में ट्रेनिंग हुई आपकी, ऐसा लग नहीं रहा था कि आप पहले से ट्रेन नहीं थे। कैसे देखते हो और कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर हमें बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस यहाँ मिला, क्योंकि हम जब आए थे यहाँ पर तो हम बिल्कुल सिविल बैकग्राउंड से आए थे। बिल्कुल लो डिसिप्लिन था और कॉन्फिडेंस भी बहुत लो था। बट जैसे हम लोग आए तो इट वाज अ सडन एक्सपीरियंस एंड बिग हार्ड एंड फिजिकल, मेंटली एंड साइकोलॉजिकल रगड़ा वाज देयर। बट इनिशियली तो रगड़ा था, बट धीरे धीरे जब इंस्ट्रक्टर्स ने इम्प्रूवमेंट करा तो एक सडन ट्रेनिंग हमें मिली और हमने अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, और अब हम इतना तैयार हैं कि हम वेरियस CICT ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकते हैं। विद इन दीज 6 वीक्स हमें हमारी ट्रेनिंग जो थी उसमें इंक्लूडेड थी हमारी एक्सरसाइजेस, देन डिमॉन्स्ट्रेशंस, फिर उन्हें प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाना। उसके बाद हमने फायरिंग की और एक्सपीरियंसेस किए, जैसे स्लिदरिंग करी। सपना था कि बेल्ट फोर्स का हिस्सा बनेंगे? यस सर, डेफिनेटली मेरा सपना ही सर यही था कि मुझे बेल्ट फोर्सेस में ही जाना है। बहुत पहले से सोच के रखा था, तो सर तभी सब इंस्पेक्टर के फॉर्म निकले और मैंने प्रिपेयर करा एंड नाउ आई एम हियर। जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद से किस तरीके से लड़ती है बात किसी से छुपी नहीं, लेकिन इस स्कूल में क्या कुछ अलग था जो आपको सिखाया गया? सर इसमें हमें, जैसे कि मेरे कोलीग ने बताया कि हमें आर्मी ने ट्रेन किया है बिल्कुल, तो यहाँ पे हमें आके पता चला कि आर्मी कैसे कैरी आउट करती है ऑपरेशंस, और हमें यहाँ पे कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से कैसे इंट्स को खंगालना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस को पास करना है। तो यहाँ पे हम अच्छे से उनकी प्री द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड पोस्ट द ऑपरेशन अच्छे से उनके साथ कोऑर्डिनेट करके
ऑपरेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो काफ़ी इलाका जो है वो जंगल में फैला हुआ है और जंगल वॉरफेयर की भी ट्रेनिंग ली है। आने वाले वक्त में किस तरीके से आप देखते हैं कि आपको ये आने वाले वक्त में फ़ायदा देगा? सर जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने जंगलों में डिफरेंट टेरेन्स में काम किया है, फायर एंड मूव्स सिखाए गए हैं, हमें वेपन हैंडलिंग सिखाई गई है, डिफरेंट डायरेक्शंस से हमें फायर करना सिखाया है, लाइक AK-47 से, LMG से, इंसास से। तो ये चीज़ काफ़ी हमें बूस्टअप देती है। ये चीज़ कितना गर्व हो रहा है कि भारतीय सेना की तरफ से आपको ट्रेनिंग दी गई? सर बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है, क्योंकि पहले से जब आते थे, कोई भी कैडेट आते थे, कोई भी ट्रेनिज आते थे, तो उनको आर्मी का इतना सहयोग नहीं मिलता था। लेकिन लास्ट ईयर से जो है हो रहा है, आर्मी हमें फिजिकली, मेंटली, सोशोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली इतना ट्रेन कर रही है कि हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी ईजिली हैंडल कर सकते हैं सर। खुशी हो रही है कि आपने भारतीय सेना से ट्रेनिंग ली और ख़ास तौर पे नई नई टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आ रही है, किस तरीके से आपने नई नई टेक्नोलॉजी सीखी यहाँ पे? जैसे कि सर जंगल वारफेयर में भी बात कर लेते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने किस तरीके से सीखा है। तो जंगल वारफेयर में ड्रोन का इस्तेमाल करके एनिमी को ढूंढा जा सकता है, तो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ कर रहे हैं। और बाकी जैसे जो फायरिंग होती है उसके लिए भी हमने सिमुलेशन एक टेक्निक होती है जो कि लेज़र फायरिंग होती है, उसके थ्रू हमने जो है पहले ट्रेनिंग ली है, फिर जो है जो आपने लाइव फायर अभी देखा वो उस तरीके से किया है। और बाकी भी जगह जो है मतलब कैसे टेररिस्ट का मोडस ऑपरेंडी ऑपरेट करता है, कैसे उनका ऑनलाइन नेटवर्क फैला हुआ होता है, उनके बारे में हमारे लेक्चर हुए हैं यहाँ पे। और टेररिस्ट की क्या मोडस ऑपरेंडी होती है, वो किस तरीके से कहाँ कहाँ आईडी लगा सकता है, कहाँ कहाँ व्हीकल में आईडी हो सकती है, या कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में आईडी हो सकती है, रोड पे आईडी हो सकती है, वो आईडी कैसे ऑपरेट होती है, उनके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज हमें यहाँ पे डिलीवर किया गया है सर। आईडीज़ के बारे में भी सीखा कि किस तरीके की अलग अलग आईडीज़ हो सकती है और किस तरीके से उसको डिफ्यूज़ करना है। सर हमें काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने यहाँ सिखाया है। सबसे पहले तो हमारे लेक्चर इन्होंने कंडक्ट किए, लेक्चर में हमें काफ़ी बेहतर तरीके से बताया, फिर हमें इन्होंने डेमोज दिखाए, डेमोज के थ्रू हमें दिखाया, फिर हमें हमसे खुद इन्होंने प्रैक्टिकल करवाए, जिनसे हमें काफ़ी मदद वगैरह मिली। और इसके अलावा भी हमें मतलब हर तरह के ऑपरेशंस वगैरह जैसे सैडो, कैसो, इन ऑपरेशंस के बारे में बताया गया, कैसे कोऑर्डिनेट करना है। आने वाले दिनों में आर्मी के साथ हमें ऑपरेशंस करने होंगे, तो किस तरह हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इनको ये अंजाम दे सकते हैं। ये देखिए, ये है जम्मू कश्मीर पुलिस के PSIs। तकरीबन 6 हफ्ते की इनकी ट्रेनिंग हुई है, जिसके बाद अब इनको अलग अलग ज़िलों में भेजा जाएगा जहां पर ये अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देंगे। कितनी खुशी हो रही है आपको जिस तरीके से सेना की तरफ से आपको ट्रेन किया गया, ख़ास तौर पे एक महिला ऑफिसर के तौर पे? सर मैं बहुत अपने आप को गर्वित मानती हूँ कि हमें यहाँ पे आर्मी के साथ जॉइंट ट्रेनिंग करने का मौका मिला, क्योंकि पहली बार यहाँ पे इतना बड़ा बैच है जो PSIs का आया है, उसमें भी 130 प्लस जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि नारी होने के नाते भी हमें बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो अपनी बेटियों को प्रेरित करें कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करें। अलग अलग हथियार आपने चलाने सीखे, किस तरीके का जोश है अब? सर जोश बहुत हाई है इस वक्त। पहले जो हमारी ट्रेनिंग थी, मैं NCC कैडेट रह चुका हूँ, तो मैं पहले से भी फायरिंग कर चुका हूँ। तो जो मेरा हाथ है वो राइट हाथ है, मैं इससे फायरिंग कर सकता था, लेकिन अब मैं लेफ़्ट से भी फायरिंग कर सकता हूँ सर। इतनी ट्रेनिंग हम कर चुके हैं, और किस तरीके से वेपन को खोला जाता है, जोड़ा जाता है, किस तरीके से उसमें कोई रोक पड़ती है, उसे किस तरीके से ठीक किया जाता है, ये सब कुछ हमारे इंस्ट्रक्टर्स हमें सिखा चुके हैं सर यहाँ पे। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद से भी लड़ती है जज्बा आने वाले टाइम पे कि अब इस इलाके में हमें सर्विस देनी है? सर जैसे हम पहले आए थे, मतलब सिविल से आए हैं, तो उस टाइम तो हमारा बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो था और कोई जोश नहीं था हमारे अंदर। ये सपना तो था कि सर्व करेंगे कंट्री को डिफेंस में जाके, लेकिन जब से हमने ये 42 डेज़ में जो हमने ट्रेनिंग करी है ना, उससे हमारा जो जज्बा है, जो हमारा जोश है ना, वो कोई 10 लेवल हाई चला गया। मतलब हमारा लेवल अप हो गया है वो जोश हमारे में। अब हम नेक्स्ट जब भी मतलब हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, तो हम इस टेक्निक्स को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और हम वो काउंटर कर सकते हैं वो सब चीज़ें जो हमारी आर्मी टेररिस्ट के साथ करती है। अब पुलिस भी इतनी कैपेबल हो जाएगी सर कि हम भी सब कुछ वो कर पाएंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ भारतीय सेना के क्रॉप्स बैटल स्कूल भद्रवाह में, और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के PSIs को जो विशेष ट्रेनिंग भारतीय सेना की तरफ से दी जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं भारतीय सेना की ID मॉडल क्लासरूम में, जहां पर आप देखिए कि ऑफिसर की तरफ से इन ऑफिसर्स जो कि PSIs है, जिनको विशेष 6 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई है, उनको
आईडीज के बारे में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कितने प्रकार की आईडीज होती हैं और किस तरीके से उनको डिफ्यूज़ करना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रूम में यहाँ पर इनकी जो क्लास है वो चल रही है। TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा कि किस तरीके की अलग अलग जो आईडीज़ हैं वो यहाँ पर होती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऑफिसर जो है वो यहाँ पर समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके की जो आईडीज़ हैं वो यहाँ पर रखी गई है और बताया जा रहा है कि अगर आतंकियों की तरफ से कहीं पर आशंका होती है कि यहाँ पर आईडी है और वो अलग अलग तरीके की आईडीज़ हो सकती है, उनको डिफ्यूज़ कैसे करना है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक टेडी बियर आईडी है। अगर इसको उठाते हैं तो वो कैसे आवाज़ करेगा। ये देखिए, ये प्रेशर मशीन आईडी है और ये देखिए ये है टेडी बियर। उसके साथ साथ पर्स आईडी जो है वो भी यहाँ पर रखी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर टिफ़िन बॉक्स आईडी जो है उसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। एक नई किस्म की आईडी ये देखिए, ये है नारियल आईडी। अगर ये उठाएंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर आईडी रखी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्सल आईडी, उसके साथ साथ प्रेशर कुकर आईडी जो है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये ख़ास तौर पे हमने नक्सली इलाके में काफ़ी बार देखा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की आईडी जो है वो यहाँ पर रखी गई है। एक और किस्म की आईडी जो है वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर टायर आईडी जो है वो भी यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर ये दूसरी किस्म की आईडी है केबल आईडी। यहाँ पर बैटरी आईडी रखी गई है। उसके साथ साथ पाइप बॉम्ब आईडी रखी गई है। उसके साथ यहाँ पर प्रिंटिंग आईडी रखी गई है। मोबाइल आईडी जो है, मोबाइल उठाएंगे और आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर साफ तौर पे आप देखिए कि अलग अलग टाइमर आईडी जो है, देखिए पूरी तरीके से टाइम किया हुआ है। और उसके साथ साथ जो खास तरीके की आईडी है, पुलवामा इंसिडेंट व्हीकल आईडी, ये खास तरीके की आईडी है जो इसके बारे में बताया जा रहा है सेना की इस क्लास में कि किस तरीके से इस गाड़ी के अंदर आईडी रखी गई है और यहाँ से अगर कॉन्वॉय आती है तो वो किस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट कर सकती हैं। समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कितने प्रकार की आईडीज़ होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉम्ब, ये भी एक तरीके का जो आईडी है वो यहाँ पर रखी गई है। और उसके साथ साथ अलग अलग जो मशीन्स हैं वो सेना की तरफ से यहाँ पर रखी गई है कि अगर उसको डिफ्यूज़ करना है तो किस तरीके से उसको डिफ्यूज़ करना है। ये वो अलग अलग मशीन्स है जो सेना की तरफ से यहाँ पर रखी गई है। बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अगर किस तरीके से उसको डिफ्यूज़ है वो करना है। इन्हीं ऑफिसर से हम बात करेंगे। समझ आ रहा है आपको कि किस तरीके की आईडीज़ होती हैं यहाँ पे? बिल्कुल, ये हमें पूरा समझाया गया कि कौन कौन सी आईडी होती हैं, कैसे उनसे बचाव रखना है और कैसे हैंडल करना है। आपको इससे पहले पता था कि इतनी ज़्यादा आईडीज़ होती है और उसको डिफ्यूज़ कैसे करना है? जी सर, थोड़ा बहुत तो मालूम था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पता था कि इतने प्रकार की आईडीज़ होती हैं जो इस्तेमाल करी जाती हैं टेररिस्ट के द्वारा। कौन कौन सी आईडी अभी तक आपने देखी और कौन कौन सी समझ आई कि कैसे डिफ्यूज़ करनी है? सर जैसे कि मैं थोड़ा फिल्मों का शौकीन हूँ। फिल्मों में हम जैसे देखा करते हैं कि कार के डिक्की के पीछे बॉम्ब लगाया जाता है या किसी टिफिन बॉम्ब में आईडी लेके आ रहे हैं वो लगाया जाता है। जैसे 2-3 प्रकार की आईडीज़ हमने जैसे तर देखी है, बट इतना सारा हमने यहाँ पे देखा है और इतनी सारी हमने नॉलेज यहाँ पे गेन की है इन आईडीज़ को देख कर। काफ़ी सीखने को मिला है कि मान के चलिए कि अगर कभी आईडी दिखती है तो उसको आप डिफ्यूज़ कर सकते हैं। सर हमें ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज बताई गई हैं कि जिससे हम ये जो आईडीज़ हैं इनको डिफ्यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नए टाइप की एक मैग्नेटिक आईडी है कि छोटा सा मैग्नेट लगा के किसी भी व्हीकल के साथ अटैच किया जा सकता है, तो उनको डिफ्यूज़ करने के नए नए तरीके इन्होंने हमें सिखाए हैं। आपने सीखा कि किस तरीके से इनको डिफ्यूज़ किया जा सकता है आईडीज़ को? जी सर, बिल्कुल हमने सीखा है कि जो हमें नए नए तरीके की आईडीज़ मिलती हैं उनको कैसे डिफ्यूज़ किया जाता है। इन ऑफिसर्स के अंडर हमने काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग मिली है हमें डिफ्यूज़ करने। एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहा है? यस सर, हमें डिफरेंट टाइप्स की आईडीज़ के बारे में बताया गया है, कैसे उनको डिफ्यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे सिचुएशंस पे कैसे कैसे डिफ्यूज़ करना है, ये सब हमें बताया गया है। तो ये देखिए, इस समय हम मौजूद हैं भारतीय सेना के आईडी मॉडल क्लासरूम में, जहां पे ऑफिसर की तरफ से इन तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के PSIs को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कितने प्रकार की आईडीज़ होती है और किस तरीके से उनको
डिफ्यूज किया जा सकता है।